हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें से कोई कुछ पॉइंट्स बाकी थे। एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पॉइंट्स नहीं आ पाए, तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आई थिंक पॉइंट नंबर 5 to 9 नहीं हो पाया था हमारा। ठीक है, मैंने ये बता दिया था कि इंडियन रेलवे ने मेरी सहेली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने मेरी सहेली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वुमन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए, और एक हेल्पलाइन नंबर दिया है वो उन्होंने 182। इसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इंडियन रेलवेज़ के लिए, वो सारे इकट्ठा मर्ज होने जा रहे हैं एक नंबर में 139। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 139 पे कॉल कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, हाँ, मंदोदरी रेलवे स्टेशन जो है हमारा, मंदोदरी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। एंड आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि भाई इतना नाम वगैरह चेंज करते हैं तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी स्टेट उनका मोनूमेंट वगैरह अगर उनको चेंज करना है तो वो एक लेटर जो है सारे डिपार्टमेंट में भेज देता है। सबसे पहले पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए जाता है, क्योंकि देखिए कुछ भी एड्रेस वगैरह चेंज करना हो तो ज़्यादा से प्रॉब्लम पोस्ट डिपार्टमेंट वालों को आएगा। तो पोस्ट डिपार्टमेंट वालों को पहले जो है उनका लेटर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्टली पोस्ट डिपार्टमेंट जब नो ऑब्जेक्शन लेटर सेंड करता है, फिर जाकर देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रस्ताव आगे होम मिनिस्ट्री को भेज देती है और फिर होम मिनिस्ट्री नो ऑब्जेक्शन लेटर सेंड कर देती है। तब जाकर किसी भी मोनूमेंट का, किसी भी जगह का नाम चेंज होता है। ठीक है, तो जो हमारा मंदोदरी रेलवे स्टेशन है वो बनारस रेलवे स्टेशन बन चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप देखना, इसकी वीडियोज़ अवेलेबल है। ठीक है, रीनेम कर दिया गया है। सेकेंडली, मुगल सराय जंक्शन का भी नाम चेंज कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जैसे ही मैं ये नाम देखती हूँ मुझे और कुछ याद आ जाता है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो देखो, दीनदयाल उपाध्याय, तो हमारा जो कांडला पोर्ट है, कौन सा पोर्ट? कांडला जो पोर्ट है गुजरात का, उसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, 1 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया गया है एडीबी बैंक के द्वारा। 2025 का जो हमारा विजन है दिल्ली मेरठ, ठीक है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने का, और जो कि 82 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। ठीक है, तो 2025 का है। एडीबी कहाँ की बैंक है? ये फिलीपींस की बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला। कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। ये याद रखना है। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। तो इस बैंक ने हमको 1 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1 बिलियन डॉलर का लोन दिया है इंडियन रेलवेज़ को दिल्ली मेरठ जो रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है वो बनाने के लिए, जो कि 82 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 82 किलोमीटर का पूरा लेंथ है। सेकेंडली, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एशिया की सॉफ्ट विंडो लोन, ठीक है, सॉफ्ट विंडो लोन किसको कहा जाता है? तो वो एडीबी बैंक को ही कहा जाता है, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ को जल्दी से लोन दे देती है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें एशियन कंट्रीज़ ही मेंबर है, नहीं, अमेरिका भी इसका मेंबर है, बट स्टिल ये एशियन कंट्रीज़ को कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। मैंने आई थिंक ये बात इकोनॉमी की क्लासेस में कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अन्नपूर्णा ट्रेन। तो लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी ट्रेन चली है, तो उसमें से एक ट्रेन है अन्नपूर्णा ट्रेन, जो कि ग्रेन ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनाज लेकर जाया गया, कितना? 5000 टन, और 25 ट्रेन चली थी। और किसने स्टार्ट किया था? ये नॉर्दर्न रेलवे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। सेम ऐसी ही ट्रेन साउदर्न जो रेलवे है उसने भी स्टार्ट की थी, ग्रेन ट्रेन ही कहेंगे इसको, जय किसान ट्रेन। क्या नाम था? जय किसान ट्रेन। ये आपको याद रखना है, जय किसान ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड का जो है रीस्ट्रक्चरिंग हो चुका है। पहले कितने मेंबर हुआ करते थे रेलवे बोर्ड में? 8 मेंबर हुआ करते थे। अब कितने हैं? 5 मेंबर। तो देख रहे हो कि कटौती एकदम हाई लेवल से चल रही है, एकदम ऊपरी लेवल से कटौती करती जा रही है सरकार। और इन्होंने क्या इसमें रीज़न बताया कि भाई वर्क डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब इतने सालों से समझ में नहीं आ रहा था कि वर्क डुप्लीकेशन हो रहा है, दो काम जो एक ही काम है वो दो दो लोग कर रहे हैं। मतलब इनको इतनी दिमाग नहीं था, मतलब कि समझ रहे हो कि कटौती कौन से लेवल पे? तो कंपटीशन बहुत हाई है, ये लोग
किसी भी हालत में चाहते हैं कि वैकेंसीज वगैरह ये कम करें, किसी भी हालत में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से ये काम करवाए, ठीक है। तो देखो इतने हाई लेवल पे अगर ये मेंबर कम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये खर्चा इधर कम करेंगे और बाकी इनके कामों में खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो जाने दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको ये याद करना है। बस फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हूँ मैं, दैट्स इट। तो देखो 5 मेंबर इन्होंने क्या किया, 8 मेंबर से कितने 5 मेंबर, अब पहले 5 मेंबर कर दिया। उसमें एक नई जो है एक तरह से पोस्ट बनाई इन्होंने CEO की, ठीक है, CEO की चेयरमैन की। तो चेयरमैन, पहले चेयरमैन कौन थे, विनोद कुमार यादव जी, ठीक है। पहले चेयरमैन कौन थे, विनोद कुमार यादव जी। अब जो चेयरमैन बने हैं वो है सुनीत कुमार शर्मा जी। मैंने आपको कहा भी था किसी का नाम याद रखो ना रखो, इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो सुनीत कुमार शर्मा जी सेकेंड चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के, और इनके अंडर 4 डायरेक्टर आते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रोलिंग स्टॉक, ऑपरेशन एंड BD, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। तो इन चारों का नाम याद रखना है तो रखो, अदरवाइज मैं नहीं कहूँगी इतना नाम याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे टू बिकम एनर्जी सेल्फ रिलायंट 2030। तो इंडियन रेलवे का एम है 2030 तक ये सेल्फ रिलायंट हो जाए एनर्जी के सेक्टर में, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो इंडियन रेलवे का एम है 30 गीगावाट खुद ही से बनाना, ठीक है। 30 गीगावाट जो है एनर्जी खुद ही बनाए, सोलर पैनल वगैरह सब कुछ लगा के, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके। कौन से साल तक, 2030 तक। तो ये चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर बने, ठीक है, आत्मनिर्भर बने, और एनर्जी के लिए इनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे देखो इनका खुद का पुलिस फोर्स है, ये एज सच स्टेट के लिए स्टेट पुलिस फोर्स पे डिपेंड नहीं होती है। इसका रेलवे का एक बात बहुत ही बढ़िया है कि ये ना हर चीज़ अपना अपना करना चाहता है, मतलब एक ऑटोनोमस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है ये रेलवे, तो बहुत बढ़िया है, बट फिर भी ये ना अपने हर एक चीज़ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, DRDO बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी इन मेट्रो रेल। तो देखो DRDO का जो बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी है वो मेट्रो रेल में अब ईजाद किया गया, मतलब मेट्रो रेल में यूज़ किया गया। और कौन से मेट्रो रेल में यूज़ कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र मेट्रो में, ठीक है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी होती क्या है ये जान दीजिए पहले, ठीक है। तो जो ह्यूमन वेस्ट जो होता है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसको फीडिंग के लिए एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन वेस्ट को फीड करता है, मतलब खाता है, ठीक है। और वो खाने के बाद ह्यूमन वेस्ट H2O वाटर एंड मीथेन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, वाटर एंड मीथेन रिलीज़ करता है। तो ये एक तरह से वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए ईजाद किया गया है DRDO के द्वारा। बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी क्या किया जाता है, जो भी ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा होता है उस टैंक में ये बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उस ह्यूमन वेस्ट को खा लेता है और फिर वाटर एंड मीथेन रिलीज़ करता है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हिमालय में, ठीक है, जो हमारे सोल्जर रहते हैं वहाँ पे हिमालय में, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो DRDO का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ठीक है, बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक 5 to 9 ही हमारे पॉइंट्स थे जो हमने कंप्लीट करना था। अच्छा, विस्टाडोम कोच कौन से कोच है जो आपने देखे होंगे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि फॉरेन के जो ट्रेन होती है उसमें बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है, रूफ टॉप भी एकदम ग्लास का होता है। तो उसी तरह से जो है विस्टाडोम कोच हर एक टूरिस्ट जो हमारा रूट है वहाँ पे बनाए गए हैं। और किसने बनाया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। किसने बनाया है ये पूछा जाता है कि भाई किसने बनाया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। ये हो गया था, ये पॉइंट हो गया था। अच्छा, ये थोड़े से पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए हैं। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन बने हैं, तो अभी अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा है इनका नाम, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर SC के चेयरमैन कौन बने हैं, तो शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो विजय सांपला, ठीक है, विजय सांपला करके इनका नाम है, ये भी आपको नाम याद रखना है। ये चारों भी जितने मैं आपको चेयरमैन बता रही हूँ ना, इनका नाम याद कर लो, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके चेयरमैन बने हैं डॉक्टर भगवान लाल शाहानी। मुझे लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हमारे जो हमारा पेपर तो सेट हो चुका है, ठीक है, तो ये इनका अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुका था, ये अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं।
ये अराउंड अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं और ये अगस्त की बात है, आई थिंक अगस्त हो मे बी उसके लास्ट मंथ, उसके पिछले मंथ की बात है। बट ये दो जो है 13-14 इनका नाम याद रख लो, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है उनके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भगवान लाल शाहानी। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन कौन है, श्री हर्षित चौहान। कौन है, श्री हर्षित चौहान जी। तो इतने ही पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड वन मोर थिंग, मैं ना नीति आयोग की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 10-10 मिनट के ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उसमें पहला वीडियो मैं नीति आयोग का लेकर आऊँगी, नीति आयोग से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।